आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार है, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियां दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत की जानिब से नकली बीज फराहम करने किसानों का इल्जाम, बताया कि इसकी कोंपलें अभी तक नहीं होगी, जबकि खान की असास पर लगाई गई सोयाबीन के कोंपल उभर आए हैं। तेलंगाना पर अब टिड्डों का खतरा मंडरा रहा है। कई मकामात पर टिड्डों की नकल हरकत देखी गई। किसानों से चौकन्ना रहने ओहदेदारों की हिदायत, अद्वियात और धुएं से निजात हासिल करने का मशवरा। डिवीजन 56 में मेयर बल्दिया के हाथों सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह। कॉर्पोरेटर बबलू खान ने बताया कि 17 लाख की लागत से इस सड़क की तामीर अमल में लाई जा रही है। समाज में हमांगी जरूरी, साथ ही हालात से वाकियत भी मसाइल की इक्सूई में माविन रहती है। कानून हक मालूमात से इस्तेफादा करना अहमियत का हामिल है। इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी के डायरेक्टर मोहम्मद सलीम का बयान। अब खबरें तफसील से। बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स से किराएदारों से सिर्फ 20% किराया ही लिया जाए, क्योंकि वो गुज़िश्ता कई माह से कारोबार से महरूम है और किराया अदा करने से माजूर है। बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स के ताजरीन का एहतजाज और रियासती हुकाम से मसले की इकसूई करवाने का मुतालिबा। बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में मलकियत किराए पर लेकर कारोबार करने वाले ताजरीन ने गुज़िश्ता 13 दिन से एहतजाज करते हुए अपने कारोबार को बंद रखा है। ये तमाम ताजरीन आरटीसी के किराएदार है। ताजरीन की यूनियन के सदस्य शेख यूनुस ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर मुसलसल 3 माह तक लॉकडाउन नाफिज किया गया था और आरटीसी बस सर्विस भी मुअत्तिल थी और तमाम बस स्टैंडों की सरगर्मियां भी मफलूज थी। इस बस स्टैंड में कारोबार करने वाले ताजरीन मुसलसल 3 माह तक कारोबार से महरूम रहे और इनको एक पैसे की भी आमदनी हासिल नहीं हुई और अब भी कारोबार नहीं के बराबर है। लिहाजा आरटीसी हुकाम से गुजारिश की गई थी कि इनके किराएजात को माफ किया जाए, मगर आरटीसी हुकाम ने इनकी बात पर तवज्जो नहीं दी और मुकम्मल किराया अदा करने का मुतालबा किया। शेख यूनुस ने कहा कि मुकम्मल किराया अदा करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मुसलसल कई माह से कारोबार से महरूम है, जबकि आरटीसी बस स्टैंड की मलकियत के किराए बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारी मौजूदा सूरत हाल इंतहाई अबतर है। माशी तौर पर हम लोग इंतहाई पसमानदा हो चुके हैं, लिहाजा किराया अदा करने के मुतहम्मल नहीं है। उन्होंने आरटीसी हुकाम से तहरीर मुतालिबा किया कि इनसे महज 20% किराया ही लिया जाए, जबकि हकीकत में मुकम्मल किराया माफ करना लाजमी था, मगर आरटीसी हुकाम इसके लिए आमदा नहीं है। लिहाजा 20% किराया अदा करने के लिए आरटीसी कॉम्प्लेक्स के ताजरीन तैयार है। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 13 दिन से एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इन ताजरीन ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर केटीआर के अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुतालिबा किया कि इनके मसले की इकसूई की जाए। हम लोग दुकान बंद करके आज को 10 दिन हो गया। हम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, डिपार्टमेंट से आ रहा, ना कोई हुकूमत से आ रहा। हम लोग का मुताबिला क्या है बोले तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को इशू कोई भी नहीं कर रहे। हम लोग का टोटल डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी दुकानें हैं, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आरमूर, निर्मल, जगत्याल, कोरोटला, करीमनगर, ये भी दुकानें पूरे बंद है। हम कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो हम लोग एक ही जाए, हम लोग जाबिर साहब से मिले, जाबिर साहब से भी कोई रिस्पांस नहीं आया हमको, और डिप्टी मेयर साहब से भी मिले इद्रिस भाई से, उन लोगों से भी कुछ रिस्पांस नहीं आ सर का दिख रहा। हमारा मुताबिला क्या है, हमारा बहुत बड़ा इशू है। हमारा किराया लाखों में है, हज़ारों में, लाखों में किराया। हम लोग का जीएसटी बनते, आरटीसी को सर्विस टैक्स बनते, 1-1 लाख रुपये किराया, तो 1,18,000 रुपये जीएसटी बनते। हमारा मुताबिला क्या है बोले तो आरटीसी से हम लोग का जो मुताबिला करे कि 100% रेंट बने बोल के मुताबिला कर रहे हैं। हम लोग 20% ही रेंट बनते। आरएम कौन दे, डीएम कौन दे और डीवीएम को सबको एक महीना 3 दिन से मेमोरेंडम दिया, अब तक 14 मेमोरेंडम दिया, अब तक कोई रिस्पांस नहीं हमारा। हमारा मुताबिला क्या है कि हम लोग 20% रेंट बनते बोल के कलेक्टर साहब के भी मुंडा परसों कलेक्टर साहब से भी मिले। हम लोग कलेक्टर साहब को भी दिए डिवीजन 56 में 17 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर मेयर बल्दिया नितोकरन ने तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया।
मुकामी कॉर्पोरेटर बबलू खान ने डिवीजन की हम्माजहत तरक्की को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। डिवीजन 56 के हरकियाती कॉर्पोरेटर बबलू खान की क़यादत में डिवीजन में मुतअद्दिद काम मंजूर हुए हैं। डिवीजन 56 में वाक़े मुस्तफा मस्जिद के सामने की सड़क बहुत दिन से इल्तिवा का शिकार थी। इंतखाबी मुहिम के दौरान बबलू खान ने सड़क की तामीर को अव्वली तरजीह देने का वादा किया था और आज अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए उन्होंने सड़क के तामीरी काम का आगाज करवाया। मेयर बल्दिया डी नीतोकरण ने इस सड़क के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये सड़क 17 लाख की लागत से तामीर की जा रही है। मकामी अवाम ने सड़क की तामीर पर मसरत का इजहार किया और मेयर बल्दिया और बबलू खान से इजहार तशक्कुर किया। बबलू खान ने कहा कि वो इस डिवीजन की हम्माजहत तरक्की के लिए मुमकिना काम करेंगे और इस डिवीजन को मिसाली डिवीजन बनाने अनथक जदोजहद करेंगे। इस मौके पर अय्यूब खान, जहीर अब्बास, फराज खान और दीगर मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए गए सोयाबीन के बीज नकली थे। इस फसल की अफजाइश नहीं हो रही है। बोधन मंडल के किसानों का इल्जाम। उन्होंने कहा कि नई फसल के लिए हुकूमत फी एकड़ 5000 रुपये इमदाद फ्राहम करे। यूथ कांग्रेस कायद ने फसलों का जायजा लिया। बोधन मंडल के मौजूदा चिन्ना मावंदी, पेदा मावंदी और तेगली के किसानों ने बताया कि इनके खेतों में लगाए गए सोयाबीन के पौधों की अफजाइश की रफ्तार सुस्त है, जबकि दीगर मुकामात पर लगी हुई सोयाबीन की फसल के पौधे पैदा हो चुके हैं। किसानों ने बताया कि सोयाबीन की फसल की कोंपलें सिर्फ एक हफ्ते में उगाई है, मगर हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए गए बीजों से 14 दिन बाद भी कोंपलें नहीं फूटी, जिससे ये शक पैदा हो रहा है कि इनको हुकूमत की जानिब से फ्राहम किए गए बीज नकली थे। किसानों ने बताया कि अतराफ के मौजे जात में करीब 200 एकड़ अराजी में सोयाबीन की फसल के लिए सरकारी बीज डाले गए थे और इस 200 एकड़ खेत में सोयाबीन की फसलों की कोंपलें तक नहीं फूटी। किसानों ने कहा कि नकली बीजों की वजह से इनकी फसल की अफजाइश रुक गई है, लिहाजा दूसरी मर्तबा फिर से काश्त करनी होगी। किसानों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इनको दोबारा फसल लगाने के लिए फी एकड़ 5000 रुपये की इमदाद फ्राहम की जाए ताकि किसानों का खसारा न हो। इस सूरत हाल के इत्तला मिलते ही यूथ कांग्रेस के कायद रविंद्र रेड्डी ने फसलों का जायजा लिया और सोयाबीन की इस फसल की खराबी पर इजहार तासुफ किया और मामले की तहकीकात करवाने और किसानों की मदद करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। 8 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేశాను కౌలు. దాన్ని మొత్తం గవర్నమెంట్ సీడ్ అలికాను. పడవాసులు తీసుకొని ఒక్క బ్యాగ్ కూడా వెళ్ళలేదు గవర్నమెంట్ సీడ్. ఒక ఎకరానికి వచ్చి 5 నుంచి 6 వేలు ఖర్చు వచ్చింది. మళ్ళీ బయట నుంచి తెచ్చి నేను మొత్తం విత్తనాలు నాటాను. దీనికి ఎట్లానే చేసి గవర్నమెంట్ మాకు సహకరించాలని మేము కోరుతున్నాం. చిన్నమా ఉంది. ఈ సోయా సబ్సిడీలో తెచ్చాము, ప్రైవేట్లో తెచ్చాము. సబ్సిడీ తెచ్చింది ఒక 9 ఎకరాలు మంచిగా 100% మొలిచింది. సబ్సిడీలో తెచ్చిందేమో అస్సలు మొలవలేదు. మొత్తం అది విత్తనాలంతా జర్మినేషన్ సరిగా లేక మొత్తం బుడ్డిపోయింది. చేలన్నీ మొత్తం బుడ్డిపోయింది. ప్రైవేట్గా తెచ్చింది మాత్రం బాగా వెళ్ళింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండోసారి తేవాలంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర నుంచి 2500, 2800 అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తీసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ అలుపుతున్నాం. డబల్ పని అయింది. ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు అలిచిన దానికి ఏదైనా దాని సీడు డూప్లికేట్ వెళ్ళింది కాబట్టి దానికి ఖర్చు లేదనంటే కట్టేయాలని కోరుతున్నాం. बोधन के वार्ड नंबर 31 में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है। मकामी इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद अल्ताफ की हरकियाती क़यादत में इन कामों की तकमील हो रही है। मकामी अवाम ने बताया कि 10 साल से ज़ेरे इल्तिवा कामों की तकमील हुई है। बोधन के वार्ड नंबर 31 में मुकामी इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद अल्ताफ की निगरानी में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है। उन्होंने लाखों रुपए की लागत से सीसी रोड, ड्रेन और कलवेट के काम तकमील करवाए। मौजूदा ड्रेन का काम मोमिनपुरा में जारी है। मोहम्मद अल्ताफ ने इस वार्ड में मुमकिन तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम देने का अज़्म किया है, लिहाजा वो अपनी जीत के बाद से मुसलसिल सरगर्म है और मकामी अवाम भी इनकी कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। मकामी अवाम ने बताया कि इस वार्ड में गुज़िश्ता 10 साल से जो काम इल्तिवा के शिकार थे वो काम अब तकमील पा रहे हैं। इन कामों की तकमील पर मकामी अवाम ने मोहम्मद अल्ताफ से दिली इज़हार तशक्कुर किया और मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर कारकर्दगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। का इलेक्शन हुआ 10 साल से पहले हमारा वार्ड बहुत पीछे था, जिसका काम 1 रुपये का नहीं हुआ। आज महले मोमिनपुरा के अंदर वार्ड का जैसे जीत
जीतने के बाद अल्ताफ साहब जो पहले सबसे पहले सीसी रोड डाले, उसके बाद 2 कलवड़ बनाए, उसके बाद 3 नालियाँ बनाए, जिसका ये नाली का काम चल रहा है। ये 10 साल से साबिका कौंसलर के पीछे बोलते बोलते एड़ियाँ घस गए। आज जो काम हो रहा है ये बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, जिसका जीतने के बाद ये काम कारकर्दगी सामने आपके है। देख सकते हैं 6 महीने के अंदर कम से कम 5 लाख का काम कर चुके हैं। एंटी करप्शन कमेटी की 22वीं सालगिरह निजामाबाद दफ्तर में जश्न। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉर्पोरेटर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सईद एडवोकेट और फातिमा एडवोकेट ने बताया कि ये तंजीम अवाम को हुकूक व इंसाफ की फराहमी के अलावा समाज से रिश्वत सताने के खात्मे के लिए काम करती है। एंटी करप्शन कमेटी की 22वीं यौम तश्कील के मौके पर कौमी सदर राबिंद्रा देव जी की हिदायत पर निजामाबाद ऑफिस में सालगिरह प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जिला सदर अमीर अली ने इनका खैर मकदम किया और बताया कि एंटी करप्शन कमेटी अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती है और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाती है। हर नाजुक मौके पर लोगों की मदद के लिए कमेटी के जिम्मेदारान सरगर्म रहते हैं। इस मौके पर वलीउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल रऊफ एरिया ऑफिसर, रफीक पीआरओ, नजीरुद्दीन इकबाल रियासती ऑब्जर्वर और दीगर शरीक थे। तंजीम के कौमी तर्जुमान मोहम्मद सईद एडवोकेट और शोभा ख्वातीन की कौमी सदर फातिमा ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। आरटीआई अवाम का हक है। इस कानून से इस्तेफादा करते हुए अहम मालूमात हासिल की जा सकती है। धांधियों का खात्मा मुमकिन है, लिहाजा नौजवान इस कानून से इस्तेफादा करें। इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन कमेटी के जिले डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम का बयान। आरटीआई इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी के जिला डायरेक्टर रिटायर्ड जज मोहम्मद अब्दुल सलीम ने ये बात बताई। आज इस दौर के लोगों में शौर बेदारी आने के लिए वो खुद से अपने आप को नए दौर के ढांचे में ढलने की कोशिश करे। इस मौके पर आरटीआई के जिला डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम की गुलपोशी और शालपोशी की गई। आरटीआई के जिला सदर ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल सलीम जिला आरटीआई डायरेक्टर को 2020 साल का कौमी हिंद रत्न अवार्ड का दिया जाना बहुत ही फख्र की बात है और आज के नौजवानों के लिए कानूनी एक्ट के कई और सेमिनार भी हम मुनक्किद करेंगे, जिससे नौजवानों की मालूमात में इजाफा हो। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी एडपल्ली मंडल एमपीपी श्रीनिवास, आरटीआई एडपल्ली मंडल सदर राजशेखर, जनरल सेक्रेटरी कंजर ओम प्रकाश को आरटीआई कमेटी के लिए नामजद किया गया। इस प्रोग्राम में एडपल्ली उपा सरपंच आकुला श्रीनिवास थे। మనిషికి అవార్డ్స్ అనేది వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి, కానీ చేసే పని అనేది పనిలో గొప్పతనం చూపించాలి, నైపుణ్యత కనిపించాలి, ప్రజలకు సేవ చేయాలనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. అలాగే భుజంగలింగం గారు గత 7-8 సంవత్సరాల నుంచి మా సంస్థలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి 2 సంవత్సరాల నుంచి జిల్లా అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు, నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులుగా. అలాగే అధ్యక్షులుగా ఉండి కూడా చాలా వరకు మండలాలలో కమిటీలు వేసి, మండలాల్లో కాకుండా గ్రామాలు, మారుమూల తాండాలు కూడా పోయి సమాచార హక్కు చట్టాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు, ప్రతి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అలాగే ఇవాళ ఎడపల్లి గ్రామానికి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని కోవిడ్-19 దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వాన్ని సహకరిస్తూ కూడా ఈ కార్యక్రమం వాళ్ళు జరుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మా సహ చట్ట పరిరక్షణ కమిటీ మిత్రులకు, అధ్యక్షుల వారికి చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, త్వరలో ఇది మనకు ఏదైతే కోవిడ్-19 ఇది క్లియర్ అయిపోయిందంటే మనకు లాక్డౌన్ అయిపోతే ఒకటి న్యాయ చైతన్య సదస్సు గారు కూడా మనం ఇక్కడ పెట్టాలనుకున్న ఇంతకుముందు మాట్లాడినాము. బోధన్ డిస్ట్రిక్ట్ అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి ఉన్నారు, సార్ కూడా వస్తారు. అలాగే నేను కూడా వచ్చి ఒక 2 గంటల ప్రోగ్రాం పెడితే పేద ప్రజలకు న్యాయ చట్టాల మీద, ముఖ్యంగా వరకట్న వేధింపులు, అత్యాచారాలు, మానభంగాలు, బాల్య వివాహాల హక్కు చట్టం, బాల్య కార్మిక హక్కు చట్టం, విద్యా హక్కు చట్టం, సమాచార హక్కు చట్టం, అట్లా చట్టం అనేది ఒక చుట్టం కాదు, చట్టాల గురించి ఒక 4-5 చట్టాల గురించి మంచిగా అవగాహన కల్పిద్దాం. మండలం నుండి ప్రజలకు, ప్రతి పౌరునికి, ప్రతి మహిళకు ఇది ఉపయోగపడేలాగా మనం దీన్ని విశ్లేషిద్దాం, మాట్లాడదాం అనుకున్నాం ఇంతకుముందే. అలాగే ఈరోజు సమయం కూడా లేదు కాబట్టి కోవిడ్-19 దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం షార్ట్గా ఈరోజు ఏదో పరిచయ కార్యక్రమం అన్నట్టుగా జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా మనకు ఎడపల్లి మండలం అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు కూడా నియామక పత్రాలని అందజేస్తున్నాం. ఇవాళ వాళ్ళకు కూడా అభినందిస్తున్నాము. అయితే చక్కటి కార్యక్రమం చేసి నన్ను పిలిచినందుకు మరొకసారి పేరు పేరున మీ అందరినీ रियासत में टिड्डों की एल्गार का खतरा, किसान चौकस रहे। ये टिड्डे 150 किलोमीटर दूर मंडला रहे हैं, एहतियाती इक़दाम लाजमी है।
जरिए ओहदेदार रामेश्वर की किसानों को हिदायत, उन्होंने टिड्डों से हिफाजत के मुख्तलिफ तरीकों से किसानों को वाकिफ करवाया। रियासत में फसलों को नुकसान पहुंचाने टिड्डों के आने की उम्मीद है, इसलिए किसान अपनी फसलों की हिफाजत के लिए चौकन्ना रहे। जरिए ओहदेदार सिद्दीर रामेश्वर का बयान। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए किसान चौकन्ना रहे। दूसरी रियासत में फसलों को नुकसान पहुंचाने टिड्डों के आने की उम्मीद है। ये टिड्डे रोजाना 35,000 से लागत की फसलों को खा जाते हैं। ये टिड्डे अब एडपल्ली से 150 किलोमीटर के फासले पर खेतों में मंडरा रहे हैं। कोरोना की बीमारी से परेशान लोगों के लिए अब एक और टिड्डों की तेलंगाना में आमद से अवाम परेशान है, धुएं के जरिए रोक सकते हैं। इस प्रोग्राम में एडपल्ली मंडल तहसीलदार प्रवीण कुमार, एमपीडीओ शंकर, मंडल एग्रीकल्चर ओहदेदार सिद्धार रामेश्वर, एसआई एल्लागढ़, एईओ सप्ता और दीगर मौजूद थे। ప్రభుత్వం మరియు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మేము శనివారము మరియు సోమవారము ఈ మిడతల నివారణ గురించి రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాము। ఈ అవగాహన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు ఎడపల్లి గ్రామంలో రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించాము। ఆ మిడతలు మనకు మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తున్నాయి। మనకు 23 తారీఖు నుంచి 26 తారీఖు వరకు ఎప్పుడైనా సరే అవి వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి కాబట్టి రైతు సోదరులందరూ సంఘటితంగా ఒక ప్లాన్ ప్రకారము మన దగ్గర ఈ చేతి పంపులు కానీ, పవర్ స్ప్రేయర్లు కానీ, ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్లు కానీ అటువంటి దగ్గరగా ఉంచుకొని, నీళ్ళ ట్యాంకులు వాటర్ని దగ్గర ఉంచుకొని, అట్లాగే పురుగు మందులు మలాథియన్ కానీ, డెల్టా మైథ్రిన్ కానీ, క్లోరోఫైరిఫస్ కానీ, వేప కషాయం కానీ ఇటువంటి అన్ని రైతులు మన దగ్గర ఉంచుకొని దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు రైతులకు తెలిసిన వెంటనే మాకు సూచించాలి, లేకపోతే మాకు తెలిసిన వెంటనే మేము రైతులకు సూచిస్తాము। మనము ఈ గ్రామస్తుల అందరం కలిసి ఎవరో ఒకరు చేసే కాదు, అందరు సంఘటితంగా అందరు కలిసికట్టుగా చేస్తే దీని ఈ మిడత నివారణని మనము కంట్రోల్ చేయవచ్చు అని ఈ రైతులందరికీ సూచించడం జరిగింది। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MT नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर।
दरगाह हजरत बाबर शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ से मुतसिल 10 एकड़ अराजी कब्रिस्तान के लिए मख्तस वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कब्रिस्तान के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि यहाँ मुफ्त तदफीन की जा सकती है, किसी किस्म की कोई रकम नहीं ली जाएगी सिवाय मजदूरी के। दरगाह बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ से मुतसिल 16 एकड़ अराजी में से 10 एकड़ अराजी को कब्रिस्तान के लिए मख्तस करते हुए रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कब्रिस्तान के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक शख्स की तदफीन को लेकर तनाजा हुआ था और कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों की जानिब से हजारों रुपए तलब करने की भी शिकायत हासिल हुई थी, जिसके बाद तय किया गया कि औकाफी अराजियों को कब्रिस्तानों के लिए मख्तस किया जाए। लिहाजा आज पहाड़ी शरीफ की इस कीमती औकाफी अराजी में से 10 एकड़ कब्रिस्तान के लिए मख्तस कर दी गई और यहाँ आज से ही तदफीन की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यहाँ तदफीन के लिए किसी को भी अराजी के कोई पैसे नहीं देने होंगे, अलबत्ता मजदूरों की मजदूरी अदा करनी होगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि इस तरह और भी अराजियों की निशानदेही करते हुए कब्रिस्तानों के लिए अराजी दी जाएगी ताकि तदफीन के मसले की एकसूई हो सके। ये बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी दरगाह के तहत ये जगह 16 एकड़ है। ये जो लैंड अभी हम यहाँ पर फाउंडेशन रखे, हमारे शाही मस्जिद के जो पब्लिक गार्डन के इमाम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हसन फारूकी साहब, हम लोग और हमारे सीओ साहब और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और हमारे पूरे इंस्पेक्टर सर्वेयर सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन रखे, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम हो रहा बोल के बहुत लोगों का कंप्लेंट रहने से बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। हम लोग बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलाट करें ग्रेवयार्ड के लिए और यहाँ पर फ्री तदफीन रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी ला के दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 10 एकड़ दिए और भी जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करेंगे और किसी को तकलीफ़ नहीं होना है। आवाम को ज़मीन अल्लाह की रहती है और किसी की नहीं रहती, क्योंकि वक्फ बोले तो अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो लिहाजा जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेवयार्ड्स के लिए, कब्रस्तान के लिए है। लोग आज परेशान घरे का भटकते फिरते, क्योंकि जिसके घर में मैयत रहती उसके हाल से पूछो उन्हें कितना परेशान रहता। मगर लोग जो है ना 50,000 दो, 1 लाख रुपए दो, 25,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, ये सब गलत है। मैं इससे पहले भी बोला था। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। सदर तंजीम ने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इनको गैर कारकर्द करार दिया और इल्जाम आयद किया कि वो मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरूह कर रहे हैं। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के मरकजी दफ्तर में वाक़े किशनबाग मोहम्मद आबाद नज़द मस्जिद अशरफ करीम का मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन फ़हीम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए तंजीम के अगराज व मकासद और कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया और बताया कि तंजीम का मकसद इंसानियत की खिदमत है। उन्होंने बताया कि रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना मुल्क के तमाम वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा खुशहाल बोर्ड है, जहां वक्फ बोर्ड की करोड़ों की इमलाक है और लाखों में मुनाफा हासिल होता है। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इनको एक गैर कारकर्द शख्स करार दिया और इल्जाम आयद किया कि ये चेयरमैन लोगों के हुकूक सल्ब कर रहे हैं और मुसलमानों के जज्बात व एहसासात से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में वक्फ बोर्ड की जानिब से गरीब मैयतों को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया गया था, मगर अब इसमें लावारिस का इजाफा कर दिया गया है, जो कि गलत बात है। इस प्रोग्राम में सेटविंग चेयरमैन इनायत अली बाकरी और दीगर मौजूद थे। ये बड़ी ही अफसोस की बात है कि हमारा रियासती तेलंगाना का जो वक्फ बोर्ड है, और जैसा कि ये बात से सब वाकिफ़ हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जितने स्टेट हैं उन तमाम स्टेटों में हमारे तेलंगाना का वक्फ बोर्ड सबसे ज़्यादा दौलतमंद है और सबसे ज़्यादा हमारे पास औकाफ़ी इमलाक मौजूद है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी कहिए या हमारी बदनसीबी कहिए कि आज हमारे वक्फ बोर्ड पर ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दिया गया है जो मियाद होने के बावजूद भी वो हाई कोर्ट से जो ना स्टे लेकर बैठा हुआ है
और वो मुसलसल मुसलमानों के मसाइल को, मुसलमानों के हुकूक़ को पामाल किए जा रहे हैं और ना इनको शादी मुबारक स्कीम की रकम बराबर जारी हो रही है। और अभी हाल में गरीब व नादार मैयतों के लिए 5,000 रुपये का ऐलान किया गया, लेकिन मैं ख़ुद जो है ना फ़ोन किया हूँ तो जवाब ये आता है कि ये लावारिसों के लिए है। वक्फ बोर्ड सीईओ और वक्फ इंस्पेक्टर की धांधली की वजह से औकाफी अराजी अदालती कशमकश का शिकार। गैर निजामी अराजी को हवाले करने के बजाय इसको अदालती कशाकश का शिकार बना दिया गया। खुतबुल्लापुर के मकामी अफराद का संगीन इल्जाम। खुतबुल्लापुर मंडल के मौजे पेट बशीराबाद में वाक़े मस्जिद और दरगाह की कीमती अराजी पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। मकामी अफराद ने बताया कि सर्वे नंबर 39 के तहत ये अराजी दर्ज औकाफ है, मगर मुसलसल कब्जों के बाद 3 एकड़ 2 गुंठे अराजी में सिर्फ 5 गुंठे अराजी ही बाकी रह गई थी, जिसको मकामी अफराद कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर इस अराजी पर भी एक बिल्डर ने कब्जा कर लिया। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी के बाद इस अराजी को मकामी अफराद के हवाले करने का तयख्खुन दिया गया था, मगर लम्हा आखिर में ये बताया गया कि इस अराजी पर मुकदमा आए थे। मकामी अफराद ने इल्जाम आयद किया कि वक्फ बोर्ड सीईओ और मकामी वक्फ इंस्पेक्टर की मिलीभगत से इस अराजी पर मुकदमा आयद किया गया है, जबकि ये अराजी 1 साल कबल तक भी गैर निजाई थी। मकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मदाखिलत की अपील की। विलेज खुतबुल्लापुर मंडल मस्जिद और दरगाह के तहत कब्रस्तान 3 एकड़ 2 गुंठे था। दरगाह का नाम दरगाह सैयद अली कुल्ली शाह कादी दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह। 3 एकड़ 2 गुंठे ज़मीन जाकर वो 5 गुंठे हो गई, उसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। तो 1 साल हुआ हम उसके पीछे फिर रहे थे, जब तक कोई केस नहीं था ज़मीन पे। जब काम शुरू हमारा केस जब आके केस शुरू हुआ हमारा मापने करने का, तो बिल्डर के साथ मिलकर सीईओ साहब और हमारे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर का नाम खयूम, इंस्पेक्टर खयूम और सीईओ साहब मिलने के ये काम को पूरा केस डाल के एडवाइस करके जो पूरा काम ख़राब कर दिया। परसों गए सो मंडे के दिन चाहता पीर के दिन जो है गए थे। पीर के दिन जो है लोग हमारे ऑफिस में जो दरख्वास्त दिए थे, उससे पहले दरख्वास्त दिए थे कि पोजीशन का आके माप के देना बोलते, पुलिस स्टेशन में भी दिए। उस दिन देने का वायदा करे, फिर उसके बाद में केस है ना जी बोलते उसको रोक दिए। तो अब 1 साल से ये काम चल रहा। तो इसके अंदर सीईओ और खयूम साहब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है इसमें। सीईओ साहब के जो है सीनियर है, कहते वो जो पैरोकार है बिल्डर के, दिनेश रेड्डी बिल्डर के पैरोकार। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हुकूमत की जानिब से नकली बीज फ्राइम करने किसानों का इल्जाम। बताया कि इसकी कोंपलें अभी तक नहीं होगी, जबकि खान की असास पर लगाई गई सोयाबीन के कोंपल उभर आए हैं। तेलंगाना पर अब टिड्डों का खतरा मंडरा रहा है। कई मकामात पर टिड्डों की नकल हरकत देखी गई। किसानों से चौकन्ना रहने ओहदेदारों की हिदायत। अद्वियात और धुएं से निजात हासिल करने का मशवरा। डिवीजन 56 में मेयर बल्दिया के हाथों सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह। कॉर्पोरेटर बबलू खान ने बताया कि 17 लाख की लागत से सड़क की तामीर अमल में लाई जा रही है। समाज में हमांगी जरूरी, साथ ही हालात से वाकियत भी मसाइल की इक्सूई में माविन रहती है। कानून हक मालूमात से इस्तेफादा करना अहमियत का हामिल है। इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी के डायरेक्टर मोहम्मद सलीम का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।